भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। मेरी दीदियों, रेवाड़ी की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक स्मरण अपने भीतर रखिएगा। आप कहते हो कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया, आप कहते हो कि परमात्मा ने हमारा साथ छोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ये संसार के लोग होंगे जो तुम्हारा साथ छोड़ देते होंगे, वो देवादिदेव महादेव है, माता के गर्भ से लेकर अंतिम समय तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। और एक बात और अच्छे से अपने भीतर उतार कर रखना, लोग कहते हैं कि ये मरने के बाद नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, ये दुनिया के लोग बात करते हैं। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक में जा गिरेगा, ये स्वर्ग में गिरेगा, ये दुनिया के लोग बात करते रहते हैं। ये दुनिया के लोग कहते रहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा। आप में से अगर कोई आपके रिश्तेदार स्वर्ग में गए हों तो उनसे एक पत्र लिखवा के मंगवा लो कि स्वर्ग में ऐसी का रूम है कि 4 बेड लगा है, कि डबल बेड लगा है, कि वहां पर 4 व्हीलर गाड़ी है, कि रथ है, कि बग्गी है। और आपके ही कोई रिश्तेदार अगर नरक में गए हों तो वहां से भी पत्र लिखकर बुलवा लो कि वहां पर ये तकलीफ भोगना पड़ रही है। शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ जी की गुफा के अंदर माता पार्वती जी जब भगवान शंकर से प्रश्न करती है, और माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया कि संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, स्वर्ग का सुख भोगता है, नरक का दुख भोगता है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य यदि 1 लोटा जल मुझे समर्पित करता है तो ना उसे नरक का भोग भोगना पड़ता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा होती है, वो मेरे कैलाश में मेरे साथ में विराजमान रहता है। वो कैलाश में मेरे साथ में विराजमान है, कैलाश में मेरे साथ में रह रहा, ना उसे स्वर्ग जाने की ललकता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा है, और ना उसे नरक भोगने का डर है। कई लोग कह देते हैं, कोई अगर पूजन कर रहा है ना, कोई थोड़ी सी पूजन कर रहा है और पूजन में बच्चे ने गलती कर दी, आप भी अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, देवता के मंदिर में जाते हो, राम मंदिर में जाते हो, कृष्ण मंदिर में जाते हो, भवानी के मंदिर में जाते हो, दुर्गा के मंदिर में जाते हो, देवी के मंदिर में जाते हो, शंकर के मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो, आप किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, आप किसी भी मंदिर के अंदर जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में पूजन करने आ रहे हैं। बोलो आप लोगों ने दर्शन करें ऐसा कि छोटे छोटे बच्चे आपके आसपास में जो शिवालय हैं, देवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, भगवान शिव के जो मंदिर हैं, वहां छोटे छोटे बच्चों का आपने दर्शन किया हो, वो भगवान का पूजन कर रहे हैं। छोटे से बच्चे के हाथ से जल चढ़ाते चढ़ाते अगर लोटा नीचे गिर गया, छोटे से बच्चे के हाथ से अगर जल चढ़ाते चढ़ाते एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ा, उसके हाथ से लोटा गिर गया, उसके हाथ से जल का पात्र गिर गया, उसके हाथ से जल का कलश नीचे गिर गया। छोटा सा बच्चा बेलपत्र चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते उसके हाथ में जो बेलपत्र रखी है वो पूरी की पूरी दब गई, बेकार हो गई, मुड़ गई, टूट गई, और उसने भगवान शंकर को चढ़ाया। जरा सावधानी से सुनना कथा। छोटा सा बच्चा सेवा कर रहा है, कोई महिला आ गई, कोई बहू आ गई, कोई बेटी आ गई, उस बहू को सेवा करना नहीं आता, उस बहू को भगवान की पूजन करना नहीं आता, उस बहू को, उस बेटी को भगवान की आराधना करना नहीं आता।
पूजन करना नहीं आ गई वो और पूजन में लग गई, आराधना में लग गई। अब मान लो उससे कोई गलती हो रही है, मान लो उस बच्चे के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो उस बच्ची के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो बहू पूजन कर रही थी उससे कुछ गड़बड़ी हो गई, बेटी पूजन कर रही थी उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई बच्चा पूजन कर रहा था उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई पूजन में त्रुटि हो गई। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि जितने बड़े बड़े लोग जिनको पूजन करना आती है, जिनको आराधना करना आती है, जिनको अर्चना करना आती है, उनसे निवेदन है उस बच्चे को लोटा गिरने पर, उस बच्चे को गलत पूजन करने पर, उस बच्चे को कहीं त्रुटि वाली पूजन करने पर भी मेरा घर के बड़ों से निवेदन है उसको डांटने का प्रयास मत करना, क्योंकि वो अभी अभी जुड़ा, वो अभी अभी जुड़ा। जब वो अभी अभी जुड़ा है तो धीरे 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 वो सेवा की ओर, पूजन की ओर अग्रण्य होगा, वो धीरे धीरे पूजन की ओर बढ़ेगा, वो धीरे धीरे सेवा की ओर बढ़ेगा, धीरे धीरे सीखेगा। अब आप लोग क्या करते हो कि एक साथ एकदम बच्चे को चिल्ला देते हो, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चे को चिल्लाया, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चों को चिल्लाना ना। हम आपसे पूछें एक बात, उत्तर दोगे रेवाड़ी वाली? अरे बोलो तो जम के। गलती भगवान करता है कि इंसान करता है? जम के बोलो जरा। इंसान करता है। गलती भगवान नहीं करता, गलती इंसान करता है। गलती बाप करता है कि बेटा करता है? जम के बोलो जरा। बेटा। माफ कौन करता है? बाप। आपने अगर गलती कर भी दी है, आपसे अगर कोई गलती हो भी गई है, मान लो जल की जगह तुमने दूध चढ़ा दिया, दूध की जगह दही चढ़ा दिया, दही की जगह तुमने जल चढ़ा दिया, मान लो चंदन लगाना था तुमने चावल लगा दिया, चावल की जगह अबीर लगा दी, अबीर की जगह गुलाल लगा दी, मान लो बेलपत्री की जगह फूल चढ़ा दिया, फूल की जगह बेलपत्र चढ़ा दी, तो ये चिंता मत करना कि मुझसे कोई गलती हो गई। याद रखना वो तुम्हारा बाप है और बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर सकता है। पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ करता चले जाता है, बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ करने की उसकी आदत बनी। वो तो केवल इतना कहता है कि तुम कैसे भी आओ मेरे करीब, कैसे भी आओ। शंभु। तमिल भाषा में एक संत ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिव रहस्य। क्या नाम है किताब का? जम के बोलो जरा। शिव रहस्य। तमिल भाषा में लिखी है और उसमें दक्षिण के एक शंकर जी के मंदिर का वर्णन आता है, भीलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा। जम के। भीलेश्वर, जिनको भीलनाथ महादेव भी कहता है, भीलेश्वर महादेव। तमिल की उस पुस्तक में शिव रहस्य में उसका वर्णन लिखा है कि एक घने जंगल में एक शंकर जी का एक शिवालय है। घने जंगल, घना जंगल है और उन शिव जी का नाम है भीलेश्वर महादेव। बहुत घना जंगल। अब शिव महापुराण में एक बात आती है कि एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव मतलब जंगल के अंदर कहीं एकांत में कोई शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप लोगों ने सुना है ना कथा? वहां जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मान लो जिसका लीवर काम नहीं कर रहा, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है। बेलपत्र
बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं 7 बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये 2 पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर जा। बहुत सावधानी से सुनिएगा, एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। 7 बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवाधिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए जो जल आप लेकर। धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। एक पत्र है विश्वास, एक भरोसा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा जी से चालू हुआ। ये दुनिया के लोग कहते हैं होली का पर्व राम जी और सीता जी से प्रारंभ हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी ना वो कह सकता है कि होली का पर्व राधा और कृष्ण से चालू हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी वो कह सकता है कि होली का पर्व सीता और राम जी से चालू हुआ। परंतु यदि जिसने स्कंद पुराण पढ़ी और काशी खंड को पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है कि सबसे पहले रंग और गुलाल की होली मेरे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ में देवताओं के हित के लिए, देवहित के लिए भगवान शिव और पार्वती ने, भगवान शंकर और पार्वती जी ने देवताओं के हित के लिए खेली। हम क्यों कहते थे आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो? हमने बोला था, आप लोगों को नहीं बोला था? बोला है ना, 1 लोटा जल लो, रोज आप जल चढ़ाते हो, पर जिस दिन महादेव की होली है, जैसे 26 तारीख को महादेव की होली है, तो 1 लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर, केसर मिलाकर और उसका रंग थोड़ा सा बदलकर महादेव को चढ़ाओ। उस जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छींटा दो, उसका कलर जाना नहीं चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर भगवान बदल कर ही रहेगा। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं, महादेव की होली, हम लोग सीहोर में चमत्कालेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से वहां से चलते हैं। 5 मंदिर पर हम दरवाजे पर